क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। गाइस, एक बात बताओ, ये कैसे पता चलता है कि कोई स्टूडेंट गुड है या नहीं? कुछ बेंचमार्क्स, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, राइट? कि ये सारी चीजें अगर उसने अचीव की तभी कहलाएगा वो एक गुड स्टूडेंट, वरना एक एवरेज स्टूडेंट, राइट? सिमिलरली, अगर तुम फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो कैसे समझोगे वेदर यू आर बिकमिंग अ बेटर ट्रेडर ईच एंड एवरी डे? सिर्फ प्रॉफिट्स बुक करने से थोड़ी ना कोई अच्छा ट्रेडर कहलाता है। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स. Now, there are certain criteria that help you grow as a trader and that must be considered while trading. हेलो, हाय, नमस्ते, मैं हूँ रिया यादव और आज के इस वीडियो में हम कुछ उन्हीं इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स को कंसिडर करेंगे जो ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। यार, फ्यूचर्स में बहुत सारे फायदे हैं, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। दोनों ही ट्रेंड्स में आप ट्रेड ले सकते हो, ऊपर या नीचे। लेवरेज का इस्तेमाल करके अपने कैपिटल पर बेटर आरओआई जनरेट कर सकते हो और टैक्सेस भी इजी हो जाते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग से। पर फिर क्रिप्टो फ्यूचर्स इज नॉट एन इजी गेम। इसमें आपको कॉन्स्टेंटली खुद को एनालाइज करके अपनी गलतियों को सुधारने की प्रैक्टिस शुरू से डालनी पड़ती है। पर हम ये करेंगे कैसे, राइट? दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। नाउ विथ द हेल्प ऑफ क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग मैट्रिक्स हम ये करेंगे आसानी से। तो पहले हम समझते हैं कि ये ट्रेडिंग मैट्रिक्स आखिर इंपॉर्टेंट हैं क्यों इन द फर्स्ट प्लेस। अब झूठ मत बोलना, पर तुम सब ने अपने लाइफ में एक पॉइंट पर ज्यादा लॉसेस देखे हैं कंपेयर टू द प्रॉफिट्स, राइट? ये सबके साथ होता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग 90% ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी क्योंकि वो अपने ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को एनालाइज करते नहीं हैं ठीक से। ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को एनालाइज करने से आपको अपने एग्जैक्ट फ्लॉज पिन पॉइंट होते हैं और पता चलता है कि नेक्स्ट ट्रेड में आप उनको सुधार कैसे सकते हो, कौन सी वो चीजें जो इंप्रूव हो सकती हैं ताकि आप ज्यादा प्रॉफिट्स बुक कर पाएं और एक स्टेबल ट्रेडिंग जर्नी रखें। सिर्फ जिम जाने से बॉडी नहीं बनेगी, स्टैंस और पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सिमिलरली, सिर्फ ट्रेडिंग करने से अच्छे ट्रेडर नहीं बनोगे, ट्रेडिंग मैट्रिक्स के साथ परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज, आज के इस वीडियो में हमने टॉप 5 ट्रेडिंग मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई किया है जो आपको इफेक्टिवली फ्यूचर्स ट्रेडिंग में हेल्प करेगी। द फर्स्ट वन इज नेट प्रॉफिट मैट्रिक। प्रॉफिट का नाम सुनते ही खिलखिला उठते हैं सब, पर ये मैट्रिक तो मेरी भी फेवरेट ट्रेडिंग मैट्रिक है। ये बेसिकली वो प्रॉफिट है जो आपने बनाया है आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन, फीस एंड दूसरे एक्सपेंसेस। जैसे फ्यूचर्स में आप लेवरेज लेते हो तो प्रॉफिट बुक होने पर आपको एक्सचेंज को भी कुछ सर्टेन परसेंटेज देना होता है और दूसरे एक्सपेंसेस भी माइनस करके आपको जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट क्या है वो पता चलता है। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि आप पैसे लूज कर रहे हो। पॉजिटिव नेट प्रॉफिट यानी आप अर्न कर रहे हो अच्छे खासे पैसे इवन आफ्टर डिडक्शंस। पर ये मैट्रिक टाइम और वॉल्यूम को कंसिडर नहीं करता। अगर एक ट्रेडर ने 100 रुपए कमाए आफ्टर 2 वीक्स ऑफ ट्रेडिंग पर दूसरे ने वही 100 रुपए कमाए आफ्टर 6 वीक्स ऑफ ट्रेडिंग, तो तुम पहले वाले को ही बेटर ट्रेडर मानोगे, राइट, दैन द फ्यूचर सेकेंड ट्रेडर। सो टाइम एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Now the next metric we are discussing today is profit factor. प्रॉफिट फैक्टर अपने जितने पैसे गवाए और कितने बनाए उसको मेजर करता है। ये मेजर करता है कि सारे ट्रेड्स का ओवरऑल आउटकम पॉजिटिव है या नेगेटिव। लॉस होना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल चीज है, पर ज्यादा लॉस होना इज नॉट गुड ऑफ कोर्स, एज एवरीवन कैन से दैट। प्रॉफिट फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए टोटल विनिंग्स आर डिवाइडेड बाय द टोटल सम ऑफ लॉसेस, मतलब ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ग्रोस लॉस। आइडियली ये प्रॉफिट फैक्टर 1 से ज्यादा होना चाहिए। ये इंडिकेट करता है कि आप पॉजिटिवली ग्रो कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को। अगर आपको प्रॉफिट फैक्टर 1 से नीचे है तो आपको अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज क्लियरली नॉट वर्किंग फॉर यू एंड इट इज मेकिंग यू इनकर ह्यूज लॉसेस और हेवी लॉसेस। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े अपने नेक्स्ट मैट्रिक की तरफ, यार सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच अमेजिंग ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस। बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी हम कोई वीडियो लेके आए आप वो मिस ना करो। अब द नेक्स्ट ट्रेडिंग मेट्रिक इज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। जो लोग ट्रेडिशनल मार्केट्स में भी ट्रेड करते हैं उन्हें इस मेट्रिक के बारे में जरूर से पता होगा।
प्राइस टू अर्निंग रेशो क्रिप्टो फ्यूचर्स में आपको एसेट अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है ये समझाता है मार्केट स्पेस में। एसेट के मार्केट कैप, टोकन सप्लाई और लॉक्ड टोकन्स को देखकर आप पता लगा सकते हो कि वेदर द एसेट इज एक्चुअली वर्थ द हाइप और नॉट, एंड देन टेक अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन अकॉर्डिंगली। नाउ द फोर्थ ट्रेडिंग मेट्रिक ऑन द लिस्ट इज मैक्स ड्रॉडाउन। ये मेरा दूसरा पर्सनल मेट्रिक है और ये मैक्स ड्रॉडाउन ये बताता है कि आप कितना लूज कर सकते हो फ्रॉम योर कैपिटल अगर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो उस वक्त। लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ द गेम, मगर अगर आपको ये पता हो कि बॉस आप कितना लॉस उठाने वाले हो किसी भी स्ट्रैटेजी में, तो आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हो फॉर द आउटकम्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। अब इससे आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को भी कंपेयर कर सकते हो और उसके मैक्स ड्रॉडाउन्स भी निकाल सकते हो और ये समझ सकते हो कि आपके लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बेटर है या दूसरी, या फिर अ मिक्स ऑफ सम स्ट्रैटेजीज। मैक्स ड्रॉडाउन कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने कैपिटल के पीक हाई और ट्राउ लो के डिफरेंस को कैपिटल पीक हाई से डिवाइड करना है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट ऑन द स्क्रीन यू कैन सी। अगर आप देखते हो कि एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का मैक्स ड्रॉडाउन इज 15% और उस दिन अगर आपको उस स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए सिर्फ 5% का लॉस हुआ है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपने स्टैटिस्टिक्स और स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड करते रहो और आपको प्रॉफिट बुक करने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ओके, नाउ द लास्ट मेट्रिक ऑन द लिस्ट इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको रिटर्न डिटरमाइन करने में हेल्प करता है आफ्टर टेकिंग अ पर्टिकुलर रिस्क। मोस्ट ट्रेडर्स का आइडियल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है 1:3, क्योंकि इसके रिवॉर्ड्स भी हाई हैं और रिस्क भी कम है। इस रेशो के अकॉर्डिंग आप हर 1 रुपए की ट्रेड पर 3 रुपए अर्न कर सकते हो। किसी किसी ट्रेडर का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है 1:7 और ये काफी ज्यादा है, बट ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आप जितना रिस्क उठा रहे हैं आप उतना अफोर्ड कर पा रहे हैं लूज करना। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो और विन रेट का कॉम्बिनेशन आपको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि आप जो रिस्क ले रहे हो वो वर्थ इट भी है या नहीं। अब अगर आप कहोगे कि मेरे पास हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशो है और हाई विन रेट भी है, तो पॉसिबल नहीं है ऐसा बनी, क्योंकि लाइफ में कितना भी ट्राई कर लो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। तो जहां हो उसी का मजा लो। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ज्यादा विन रेट चाहिए या फिर ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। और इसी क्वेश्चन पे हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसमें से कौन से मैट्रिक्स ज्यादा यूजफुल लगे अपनी स्ट्रैटेजी के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बस जाने के पहले गाइज, ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। अंटिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी फ्यूचर्स, बाय बाय। क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो।